नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 26 साल है। यह भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। हालांकि ये अभी बिजनेस कर रहा है, तो इनका सवाल है कि बिजनेस में प्रगति होगा या नहीं, क्या करने से प्रगति होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनकी सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आप भी अपने हथेली को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो को स्किप करके मत देखिए, कम से कम शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये है इनकी ज़िंदगी की रेखा यानी जीवन रेखा। बहुत हद तक इनका जीवन रेखा बढ़िया है। कम से कम ये जातक 70 ईयर्स तक बहुत बढ़िया जी सकते हैं। साथ में दोस्तों, इनका मस्तिष्क रेखा भी बहुत हद तक सही है। ये देखिए संद्र पर्वत तक पहुंच गया है और साथ में जीवन रेखा के साथ एक साथ जुड़ते हुए निकलते हुए। इसका अर्थ ये है, ये फैमिली के साथ बहुत अटैच है, ये भी फैमिली के साथ बहुत अटैच है। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक साथ निकलने का अर्थ यही है कि ये जातक बहुत ही बढ़िया है, दिल का अच्छा है। जो भी काम कर अपने रिश्तेदार का सहमति के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी आइए इनका हृदय रेखा के बारे में बोलते हैं। ये है इनका हृदय रेखा, जो बृहस्पति और शनि के बीच से पहुंच गया है और साथ में ये एक त्रिकोणनामा बनते हुए, ये भी बहुत हद तक शुभ है। ओवरऑल इनके हथेली की मुख्य रेखाएं बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही अच्छा है। तो आइए अभी इनके उंगली के ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद ग्रहों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ये इनका तर्जनी उंगली का पहली पैर, ये दूसरा पैर, ये तीसरा पैर, बहुत हद तक उंगली सही। लेकिन पहला पैर जो है ये शनि की ओर झुका हुआ है, इसे बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। साथ में इस तरह से अगर गैप बनना, यह भी बहुत हद तक शुभ ही माना जाता है। साथ में एक बात और बता दूं कि ये आँखों की जैसा येवोसिन बना हुआ है, ये भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है। इसके साथ बृहस्पति की जो भी गुण मिलते हैं, ये सभी गुणों में परिपूर्ण रहते हैं। साथ में अगर पर्वत की ओर बात करते हैं, ये पर्वत भी बहुत हद तक सही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। साथ में एक दो रेखा भी बने हुए हैं, इसे रिंग ऑफ सुलेमानी भी माना जाता है। ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। बृहस्पति की जो भी गुण है, हर गुण को ये मिलता है इन जातकों को। धर्म काम के क्षेत्रों में आप देख लीजिए या पढ़ाई लिखाई के ज्ञान में भी बृहस्पति के जो भी गुण रहते हैं, हर गुणों में ये परिपूर्ण रहते हैं। और बृहस्पति के गुणों के बारे में अगर फुल डिटेल अगर बात करेंगी तो कम से कम ये वीडियो 3 घंटा तो ऊपर चलने वाला है। तो अभी आइए इनका मध्यमा उंगली की पैर देख लेते हैं। ये पहली पैर, ये दूसरा पैर, ये तीसरा पैर, बहुत हद तक उंगली सही है। ना बृहस्पति की उंगली की ओर झुका हुआ है, ना सूर्य की ओर झुका हुआ है, यानी कि तर्जनी उंगली की ओर भी झुका हुआ नहीं है और अनामिका उंगली की ओर पर भी तक झुका नहीं है। ये बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन ये पर्वत जो है थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, तो इसे बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अभी भी पैसा इनके पास आ रहा है, तो जिस हिसाब से इनके पास पैसा आने का ये है रास्ता है, उस हिसाब से इनके हथेली में पैसा अभी तक आए नहीं। हालांकि अपना खर्चा बहुत बढ़िया ये झेल सकते हैं, उस हिसाब से इनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन फुल फॉर्म जो है, शादी के बाद जो है एक फैमिली को चलाना होता है, वो फैमिली को अभी तक चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये पर्वत जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। समय के अनुसार अगर ये भी उठ जाएंगी तो इनके लिए बहुत हद तक अच्छा है। ये आप आशा कर सकते हैं कि ये पर्वत उठेंगे। अगर उठ जाएंगे तो ये इनके लिए बढ़ोतरी होंगी। तो अभी आइए अनामिका की उंगली देख लेते हैं। ये पहली पैर, ये दूसरा पैर, ये तीसरा पैर, बहुत हद तक उंगली सही है। ना शनि की ओर झुका हुआ है, सीधा आकाश की ओर देखना, ये भी शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं।
साथ में पर्वत अगर देखेंगे, पर्वत भी थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, इसे भी बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता, लेकिन हाँ इसमें शुभ रेखाएं मौजूद है। तो शुभ रेखा कौन सा है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए एक रेखा और साथ में ये एक रेखा, इसमें भी एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी एक त्रिभुज बना हुआ है, बहुत हद तक सही है। एक समय इनके पास आएगा समय के अनुसार और उस टाइम इनको बहुत ही नाम फेम मिलेंगे ज़रूर, दूर दूर तक इनका नाम रहेगा, वो भी बिजनेस की सिलसिले में, क्योंकि ये जहाँ तक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में इनको वो सभी कुछ मिलेंगी जो सूर्य के गुण रहता है, वो गुण बहुत हद तक सूर्य इनको ज़रूर देंगे। तो अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं। ये कनिष्ठा उंगली की पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये तीसरा पौड़, बहुत हद तक उंगली सही है। साथ में ये उंगली जो है सूर्य की ओर यानी अनामिका की ओर झुका हुआ है, ये भी बहुत हद तक शुभ है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति बनते हैं, तो यो युति इस हथेली में दिखाई देना पड़ रहा है, देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यही इसमें शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। अगर पर्वत की बात करेंगे तो ये पर्वत भी ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक सही है। साथ में गौर से अगर देखेंगी तो इसमें भी ये बिजनेस की रेखा ही एक इसमें मौजूद है, ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। आदमी अनामिका की उंगली तक इनका कनिष्ठा उंगली पहुंच गए हैं, तो बातचीत में कोई प्रॉब्लम आना बात नहीं है। बुध कारक क्या होता है? बुध कारक बिजनेस को दर्शाता है, कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, बुद्धि को भी दर्शाता है। बुद्धि तो इनका दिमाग में ढेर सारा पड़ा हुआ है, जो बुद्धि के बल के ऊपर इनका ज़िंदगी जो है बेहतरीन होने वाला है। और साथ में अगर देखेंगे इस तरह से अगर यह बन जाए तो यह भी बहुत बेहतरीन रहेंगे इनकी ज़िंदगी में। साथ अगर ध्यानपूर्वक देखेंगी तो इसमें भी ये वो पड़ा हुआ है, ये दूसरा पड़ में, ये देखिए ये भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। पैसे के मामलों में समय की ही अनुसार अगर सही होते जाएंगी तो इनके पास ढेर सारा पैसा आना तय है। अभी आइए मंगल पर्वत के बारे में बोलते हैं। ये पहली मंगल बहुत हद तक सही है, ये दूसरा मंगल बहुत हद तक सही है। कोई भी काम करेगा उसमें अशुभ में भी शुभता में बढ़ोतरी करवा देंगे। शांत व्यक्ति है, दिमाग से सोचने वाला आदमी है, दिमाग से ही काम करते हैं, क्योंकि इनके मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आपको देखने के लिए ज़रूर मिलते होंगे। ये देखिए बहुत ही साफ़ सुथरा है, जो भी बात करेंगे जो भी काम करेंगे ये दिमाग से ही करेंगे, और सौ तरफा उसमें इनको लाभ भी मिलेंगे ज़रूर। तो अभी आइए चंद्र पर्वत के बारे में बोलते हैं। ये है इनका चंद्र पर्वत, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। आप देख पा रहे हैं कोई दाग धब्बा वाला तो बात नहीं है। और दूसरी बात ये है इनका हथेली में चंद्र पर्वत में भी रेखाएं बने हुए हैं, तो ये रेखा अगर इस तरह से भाग्य रेखा को अगर टच कर ले तो ये बहुत ही बढ़िया होंगे, शुभ होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। इनका बिजनेस ऐसा हो जाएंगे कि आना जाना एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट, ऐसा आना जाना इनका ज़रूर रहेंगे बिजनेस के मामले में। अगर ये बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं तो ये बिजनेस ही करेंगे, ये बिजनेस व्यापार में ही इनको सक्सेस ज़रूर दिलाएंगे। अभी ये इनका शुक्र की स्थान देख लेते हैं। ये शुक्र की स्थान है, बहुत हद तक शुभ है। मोटा मोटा आड़ी रेखा आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये छोटी मोटी रेखा ये इसमें है, तो ये भी बढ़ोतरी को आते हैं। एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, एक बहुत सुखी परिवार के साथ सुखमय जीवन जी सकते हैं, भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सेक्सुअली लाइफ बहुत देर तक इनके ज़िंदगी में चलेंगे, कम से कम 60 ईयर तक सेक्सुअली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। इस तरह से शुक्र पर्वत अगर आपके हथेली में भी है तो उसको भी बहुत बढ़िया माना जाता है, और साथ में ये जातक को भी बहुत खूबसूरत बनाता है। जातक जो है ये भी बहुत खूबसूरत है, हैंडसम बॉय है। तो अभी 1-2 साल में इनका विवाह भी होना है। ये देखिए एक ही रेखा इसमें मौजूद है, बहुत हद तक इसे शुभ भी माना जाता है। कम से कम 27 ईयर या 28 ईयर्स में इनका शादी होना तय है, बहुत हद तक सही है। अगर अंगूठा के बारे में बोलेंगे तो ये अंगूठा की पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये छोटा सा तीसरा पौड़, बहुत हद तक उंगली सही है। साथ में बहुत बढ़िया अगर यव बन जाए तो ये बढ़िया है, ये यव बनने वाला है। अगर इस तरह से ज्वाइन हो गया तो ये भी बहुत बढ़िया है।
अपना बिजनेस में सिक्स सेंस किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये जातक वो बात के लिए क्लियर है। अगर सिक्स सेंस इनका सही रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। चलिए अभी इनका राहु की परिस्थिति देख लें दोस्तों। यह है दोस्तों इनका राहु पर्वत, बहुत हद तक खराब भी माना जाता है, लेकिन कोई कोई रेखा आकर के बहुत बढ़िया साइन भी बन रहे हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। चलिए दोस्तों ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये जिंदगी की रेखा, ये इस तरह से इनका रेखा काटे हुए, ये राहु रेखा है बोलते हैं, ये भी राहु रेखा है। इस तरफ से जाते हुए इस तरफ बने गए हैं। एक क्रॉस का साइन भी देखने के लिए मिल रहा है। ये एक बहुत बढ़िया त्रिभुज भी बन रहा है। इस साइड में भी एक त्रिभुज बन रहा है, इस साइड में भी एक त्रिभुज बन रहा है। साथ में इस तरह से दो वर्ग बनना, तो ये भी बहुत हथेली में शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। हालांकि किसी किसी पीरियड में ये राहु रेखाएं बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन जरूर करवाते हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बढ़िया साइन देखने के लिए मिल रहे हैं, जो इसमें भरपूर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत हद तक शुभ है, लेकिन बहुत हद तक टेंशन भी रहते हैं। तो बिजनेसमैन के साथ में तो टेंशन रहता ही रहता है क्रेडिट डेबिट के मामले में। तो अभी आइए इनका केतु की पर्वत देख लेते हैं दोस्तों। ये है कि इनका केतु की पर्वत बहुत हद तक इसे भी शुभ ही माना जाता है। ये देखिए जीवन रेखा दो मुखी होना इस तरह से, ये भी बहुत हद तक बहुत कुछ कहलाता है। बिजनेस के सिलसिले में भारत देश में बहुत सारा स्टेट में इनको घूमना फिरना होएगा ज़रूर। इस तरह से रेखा अगर आपके हथेली में भी है तो उसमें भी बढ़ोतरी करवाते हैं। साथ में ये मणिबंध में दो रेखाएं मौजूद रहना, ये भी अत्यंत शुभ है, बहुत ही सक्सेस दिलवाता है ऐसे जातकों को। साथ में आइए ये इनका जीवन रेखा से ही निकलते हुए इनका भाग्य रेखा, ये भी बहुत कुछ कहलाता है। देखिए जैसे भी हो राहु रेखा काट रहा है, लेकिन फिर भी ये रेखा लगातार नियंत्रण जाते हुए तो शनि पर्वत तक पहुंच गया है। साथ में शनि पर्वत में एक दो रेखा, ये तीन रेखा तक मौजूद है, ये उसमें भी बढ़ोतरी करवाते हैं। बहुत हद तक इसे शुभ भी माना जाता है। अभी साथ में अगर ध्यानपूर्वक अगर ध्यान देंगे तो ये बिजनेस के मामले में बहुत आगे हैं, क्योंकि इसके इनकी हथेली में रेखाएं मौजूद है। ये देखिए एक रेखा बुध पर्वत की ओर ही जा रहा है। इस तरह से अगर हृदय रेखा को क्रॉस कर जाए तो ये बहुत हद तक शुभ माना जाता है। अगर ना भी क्रॉस करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा टेंगल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए टूनना वाला एक बड़ा सा टेंगल, अगर ये रेखा क्रॉस करके बुध पर्वत तक आ जाए तो ये भी सफलता का सूचक ही है। इनके ज़िंदगी में सक्सेस कितना है, ये सक्सेस को ही दर्शाता है। इस तरह से रेखा अगर हथेली में मौजूद है तो बुध की रिलेटिव में जो भी इनका गुण रहता है, यानी तेज दिमाग वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ज़िंदगी में शुभ रंग कौन सा होगा, ग्रीन कलर का किसी भी शर्ट हो, पैंट हो, कोई भी हो, गाड़ी हो, तो उसमें इनका बढ़ोतरी जरूर करवा देंगे बुध देवता। साथ में शुभ चिन्ह के बारे में बोल रहे हैं। ये जिंदगी की रेखा के इस साइड में भी अगर देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया चतुर्भुज देखने के लिए मिल रहा है। यह भी बहुत कुछ कहलाता है। जो इसके विषय में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होते जाएंगे। ये सुरक्षित रखते हैं, कोई भी डिसीजन होएगा, कोई भी काम करेंगे तो पैसा अगर किसी जगह में इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा भी इनकी ज़िंदगी में सुरक्षित ही घूम फिरा करके इनके पास आएंगे। ओवरऑल इनके हथेली में बहुत कुछ अच्छा ही है। साथ में शनि पर्वत हालांकि अभी की वक्त बहुत हद तक रिजल्ट दे नहीं पा रहा है, और साथ में ये सूर्य भी बहुत हद तक रिजल्ट दे नहीं पा रहा है, लेकिन एक समय के अनुसार अगर सही होता जाएंगे तो इनके ज़िंदगी के लिए 4 सन लग जाएंगे। साथ में ये शुक्र पर्वत में अगर देखेंगे तो ये ऊर्ध्व रेखा, ये भी बहुत कुछ कहलाता है। ये प्रगति रेखा ही मानते हैं। जिस एज में ये रेखा निकलते हुए देखेंगे उस एज में इनको ढेर सारा खुशियों के साथ खुशियों का टाइम बहुत ही सक्सेस दिलाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद आए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।